हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि IIIT कल्याणी से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। ये नोटिफिकेशन 25 नवंबर को आया था। दोस्तों, इन्होंने एडमिशन 2024-25 सेशन स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए मांगा है और काफ़ी सारे सब्जेक्ट भी इन्होंने यहाँ पर बताए हैं, जिनमें कि कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ऑटोमोबाइल साइंस काफ़ी सारे हैं। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर सीट्स की डिटेल बताई है कि रिजर्व के लिए 26 सीट है, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, टोटल 58 सीट बताई गई है। और यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आवेदन मांगा गया है। तो यहाँ पर कंफर्म फेलोशिप के साथ में, यदि आपके पास में फेलोशिप है, नेट से, इंस्पायर से कोई भी फेलोशिप है, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं फुल टाइम के तौर पर। या आपके पास में नहीं है फेलोशिप तो आप टीचिंग असिस्टेंटशिप के अंदर भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताई गई है कि 25,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं 5 साल के लिए। आगे इन्होंने अदर कैटेगरी, स्पॉन्सर्ड कैटेगरी भी बताई है कि यदि आप किसी R&D ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इंडस्ट्री से, कहीं से भी आप यदि स्पॉन्सर्ड हैं, फुल टाइम के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एक्सटर्नल से हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, और पार्ट टाइम के अंदर भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि प्रोजेक्ट स्टाफ है IIIT कल्याणी के अंदर भी, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे 5 कैटेगरी टोटल की बताई गई है। दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिसर्च डोमेन बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने रिसर्च एरिया कौन कौन से हैं वो बताए गए हैं। तो जिस भी रिसर्च एरिया के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। काफ़ी सारे रिसर्च एरिया रहने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए क्या है। तो आपके पास में एक जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए, या आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसके अंदर, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। CGPA 6.5 होना चाहिए 10 पॉइंट्स के हिसाब से, या मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। या दोस्तों, आप बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहते हैं तभी आपके पास में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर होना चाहिए, मिनिमम CGPA 7.5 होना चाहिए, यानी कि 70% मार्क्स होने चाहिए, और साथ में ही गेट या नेट का क्वालिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। और यदि आप साइंस डिसिप्लिन के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 6.5 CGPA के साथ में, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, और आपके पास में गेट नेट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये कंडीशंस यहाँ पर रखी गई है एलिजिबिलिटी के लिए। और आगे एप्लीकेशन प्रोसीजर भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। तो आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म है, ये लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, तो आपको इस पर आवेदन करना है। और इसके साथ में ही आपको ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, और आप ये फॉर्म देख सकते हैं। एक लिंक अलग से दी गई है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और भरना है, वो शायद आपको गूगल फॉर्म के अंदर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये देख लीजिएगा। तो ये आपको ये दूसरा काम ये भी करना है। और तीसरा काम दोस्तों, ये हार्ड कॉपी दी गई है। जो हार्ड कॉपी होगी, जो आप भरेंगे फॉर्म, वो आपको इनके पते पर सेंड भी करना है। तो सभी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ में, और जो भी आपने पेमेंट की है सभी का प्रूफ वगैरह लगा के तो आपको यहाँ पर भेजना है। और आपको यदि कोई आप किसी के अंदर है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। तो ये लिखा हुआ है। और अनेजर 1 के अंदर इन्होंने बताया कि फॉर्म दिया है। और दोस्तों, आगे आप कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की गई है इन्होंने आगे कि 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, और 320 रुपये SC ST EWS के लिए रहने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। और ये आपको गूगल फॉर्म भरने से पहले ही पे करनी है। बैंक अकाउंट डिटेल्स दी गई है जिस पर आपको ये फ़ी पे करनी है, और हार्ड कॉपी किस पते पर सेंड करनी है तो वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने बताया है कि आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, एडमिशन दिया जाएगा आपकी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर। तो ये लिखा हुआ है। लास्ट डेट दोस्तों 12 दिसंबर बताई गई है, और शॉर्ट लिस्ट कर ले जाएंगे आप इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के लिए 16 दिसंबर को। और दोस्तों, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आपका 2 जनवरी से 3 जनवरी के बीच में रहने वाला है, वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।